हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी इंसान के दिल की धड़कन क्यों बढ़ी होती है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब भी किसी इंसान के दिल की धड़कन जिसकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, 15 ईयर्स से ज़्यादा अगर है और उसके दिल की धड़कन 100 पर मिनट से ज़्यादा है रेस्ट पे, तो हम बोलेंगे कि उसको टैकीकार्डिया है। उस टैकीकार्डिया को हम लोग साइनस टैकीकार्डिया बोलेंगे तब जब वो साइनस रिदम के सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा। मैंने नॉर्मल साइनस रिदम आपको पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पी वेव मिलेगा, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फिर इसके बाद टी वेव मिलेगा, फिर उसके बाद पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इस तरह से सारी वेव मिलेगी। और ये एक नॉर्मल ईसीजी होता है, बस इसका रेट फास्ट होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं साइनस टैकीकार्डिया। इस साइनस टैकीकार्डिया के कुछ कॉजेज हैं, यहाँ पर मैंने वो कॉजेज लिख रखे हैं। जब भी हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो हमें अगर उसके दिल की धड़कन बढ़ी है तो हमें इन कारणों को देखना होता है कि ये कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। तो पहला तो कारण जो बहुत कॉमन होता है, जब भी पेशेंट आता है तो वो किसी ना किसी दर्द से करा रहा होता है, तो उसके दिल की धड़कन बढ़ी होती है। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा, फीवर हो सकता है उसको। तीसरा, पानी की कमी हो सकती है उसके शरीर में, जिसकी वजह से उसका बीपी भी कम हो सकता है, तो जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोवोलीमिया की वजह से, मतलब शरीर में वॉल्यूम कम है या डिहाइड्रेटेड है पेशेंट। चौथा कारण, वो घबराया हुआ हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है उसको, या फिर एक्साइटमेंट हो सकता है किसी बात को लेकर के, डर हो सकता है पेशेंट को, या फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या इसी को हम लोग सेप्सिस बोल देते हैं, तो ये हो सकता है। अगर उसका थायराइड बढ़ा हुआ है, अगर ये सारे कारण नहीं है तो हम लोग थायराइड का चेक करेंगे। अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। अगर उसका खून कम है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, अगर खून की कमी है तो भी, क्योंकि हमारे शरीर में खून ही ऑक्सीजन को लेकर के हर जगह जाता है, तो चूंकि बॉडी डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये एनीमिया बोलते हैं इसको, खून की कमी हो सकती है। या फिर कोई ड्रग पेशेंट ले रहा होता है जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ी होती है। इसमें मोस्ट कॉमन जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं वो लोग सॉल्ब्यूटामॉल होता है जिसका वो रेस्प्यूल्स लेते हैं, तो ये सॉल्ब्यूटामॉल क्या करता है, ये दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। या फिर ये ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, थियोफाइलिन, ये कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हैं, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो दिल की धड़कन बढ़ाती हैं। या कैफीन ले सकता है पेशेंट जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये स्टिमुलेंट्स हैं। या फिर कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हेल्थ इश्यूज है उसमें यह है कि जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उसमें साइनस रिदम मिलेगा। हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसमें आपको साइनस रिदम मिलेगा। ये कार्डियोमायोपैथी, मतलब जो दिल की मसल है वो सही से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से डायलेटेड, कई बार वो डायलेट कर जाती हैं और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जैसी सिचुएशन बनती है तो उसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि जैसे कोई खून का थक्का जाकर के जो हमारे फेफड़े की नस होती है खून की, उसमें जाकर के फंस जाता है, तो इस वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनाट का मतलब है कि दिल के चारों तरफ जहां पर दिल पंप कर रहा होता है तो दिल के और दिल की कवरिंग के बीच में पानी या खून भर जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो साइनस टैकीकार्डिया को शो करते हैं। अब साइनस टैकीकार्डिया से होता क्या है कि मरीज को ऐसा लगेगा जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आना चालू हो जाता है और कई बार पेशेंट फेंट होकर के गिर भी जाता है। तो ये सारे कारण हैं। इसका इलाज इसके बेसिस पर करेंगे। जो भी, जैसे सपोज करिए खून की कमी है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, थायराइड की दिक्कत है तो थायराइड की ड्रग चलेगी, इन्फेक्शन है तो इसके लिए हम सीबीसी कराएंगे, उसमें टीएलसी वगैरह देखेंगे और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। अगर ये कोई दिक्कत है, डिहाइड्रेशन है, फीवर है, पेन है, तो इनका इसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद।